हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है एक छोटी सी क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन गणपति विसर्जन था तो उसके 2 दिन बाद मैंने जो ये मिट्टी इकट्ठी हुई थी ना, तो ये सारी मैंने गमले में डाल दी थी, प्लांट्स में डाल दी थी। तो जितने भी फूल थे वो भी मैंने डाल दिए थे। तो ये खाद का ही काम करता है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और मैंने सोचा कि भाई मैंने उस दिन और कोई क्लिप तो ली नहीं थी, मैंने सोचा कि जो आज वीडियो बना रही हूँ तो उसी के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं सारा जो मैंने मंदिर डेकोरेट किया था वो भी मैं सेकेंड डे ही हटा रही हूँ। मैंने 2 दिन कुछ भी नहीं किया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से सारा ये जितनी भी डेकोरेशन की थी वो सब हटा के समेट के रख दूँगी। अब ये नवरात्रे में काम आएगा सब कुछ, मतलब जो भी, मतलब उस टाइम डेकोरेशन जो भी करनी होगी वो तो तब की तब देखेंगे, लेकिन जो भी है ये सामान अभी मैं सब सेट करके रख दूँगी। चुन्नी वगैरह जो भी मैंने डेकोरेट की थी उसे भी फोल्ड करके रख दूँगी। जितनी टेप्स लगाई थी वो मैंने सारी हटा दी। तो इस तरीके से मैं सारी ये जगह क्लीन कर दूँगी। और फिर जैसे जैसे जो चीज़ नवरात्र में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं अलमारी में रख दूँगी। तो ऐसे ऐसे जो दिमाग में आता रहेगा वो मैं आगे आगे करती रहूँगी। नवरात्र में भी डेकोरेशन करनी होती है, करनी क्या मतलब एक अच्छा लगता है जब हम माता माता रानी का जैसे दरबार सजाते हैं, भगवान जी का दरबार सजाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे करना। और ये जो लाल कपड़ा है इसे भी मैं रख दूँगी, बहुत काम आ रहा है ये मेरे। और यहाँ से ये जो मैंने लकड़ी लगाई थी ना डेकोरेशन के लिए, तो इसको मैं रख दूँगी स्टोर में, एज इट इज़ रखूँगी कि जब अगर मुझे इसी तरीके से कुछ डेकोरेट करना होगा नवरात्रि में तो मैं इसको एज इट इज़ लगा दूँगी, मुझे दोबारा टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो गद्दियाँ हैं वो मैंने अभी यहीं पर ही रख दी, इसे मैं बाद में हटाऊँगी। और जो ये ट्राईपॉड है इसे भी साइड पर रख देती हूँ। वैसे मैं ट्राईपॉड पहले ना बंद करके रखती थी, लेकिन अब मैं एज इट इज़ ही रख देती हूँ। और ये है 16 सितंबर का व्लॉग, पूर्णमासी से एक दिन पहले का। तो 10 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और अभी फ़िलहाल बनाते बनाते मुझे पौने 11 कुछ बज रहे थे। तो 1.25 घंटा लगा था खाना बनाने में, क्योंकि मुझे मिक्स वेज बनानी थी, स्पेशल मिक्स वेज, तो उसमें टाइम लगता है। और मैंने किचन में आज डीप क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से हो रहे हैं पूर्णमासी से। तो इस वजह से मेरे को सारी डीप क्लीनिंग किचन की करानी है। और शुरू से हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता आया है कि श्राद्ध के टाइम पे जैसे ही श्राद्ध शुरू होने वाले हों तो उससे एक दिन पहले किचन की पूरी डीप क्लीनिंग होती है। बाकी घर जो भी क्लीनिंग वगैरह होनी है वो तो आप साथ साथ करते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किचन मेन है क्लीन होनी। तो जो भी प्याज और ये जो लहसुन वगैरह की चीज़ें हैं वो सब मैं किचन से बाहर कर देती हूँ, अगर कुछ बच जाता है तो, या फिर किसी को दे देती हूँ। तो यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल तो किचन सारी खाली कर रही हूँ और फ्रिज भी खाली कर रही हूँ। तो इसके साथ मिलके ही अपना मैंने काफ़ी हद तक काम करे थे। इसने तो खैर थोड़ा सा ही करा था, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ गया था। ये तो बस 1 घंटा लगा के अपना चली गई थी, सारा काम बीच में ही छोड़ के। वो भी आप आगे देखना है इसने कितना काम छोड़ दिया था। तो फिलहाल मैं अपना यहाँ फटाफट से सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसको जल्दी मची हुई थी, मैंने कहा सब्ज़ी तो बनने दे 2 मिनट, फिर मैं यहाँ से हटा दूँगी सब्ज़ी भी। तो कह रही थी मैंने इसको स्पेशली कल पूछा भी था कि तू कितने बजे आएगी, मुझे टाइम बता दे, मैं उस हिसाब से अपना सारा काम करके फ्री रहूँगी। इसने बोला था मैं जिस टाइम पे आती हूँ मैं उसी टाइम आऊँगी। तो ये आती है 11:15 11:30 ऐसे। और जिस दिन ये मैंने किचन क्लीनिंग करानी थी उस दिन मैडम जी आ गई, अपना 10:50 पे आ गई। मैंने कहा मेरा काम इस चक्कर में सारी वो जो प्लानिंग्स थी वो सब धरी की धरी रह गई, इसलिए सब्जी भी अब लेट बन रही है। और इसको हो रही थी कि बस जल्दी जल्दी करूँ मैं काम। तो खुंदक तो मुझे सच में चढ़ गई थी इस पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने जब काम मजबूरी होती है ना तो इंसान को करना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर तो शुक्र है कि सब्जी जल्दी बन भी गई थी, इतना टाइम नहीं लगा, नहीं तो ये शायद ये वाला पोर्शन भी छोड़ के चली जाती। तो फिलहाल इसने किचन सारी टाइल्स वगैरह क्लीन कर दी थी और स्लैब को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, नीचे से भी सारा मैंने क्लीन करवा दिया था। फ्रिज से जितना भी सामान था वो सब मैं निकाले जा रही थी, और इसके साथ साथ हेल्प भी कर रही थी कि मतलब इसके ऊपर अगर सारा छोड़ा तो फिर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए साथ मिलके करना ही पड़ता है। और जब फ्रिज की जैसी चीज़ें होती हैं ना वो हमें ही पता होता है कि हमने किस तरीके से कहाँ पे रखनी है। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो पटक पटक के इधर उधर गिरा भी देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सारा सामान हटा रही हूँ जितने ये क्लीनिंग कर रही है। तो फ्रिज भी अब साथ साथ क्लीन करवा दूँगी और फिर सामान समेटने की बारी आएगी उसके बाद।
तो ये पूरा डाइनिंग टेबल और बाहर भी सारा जितना मैंने ज़मीन पे रख सकती थी सामान, ज़मीन पे भी रखा हुआ है। सब कुछ ऐसे ही फैला के जैसे जैसे रख पाई वैसे रख दिया। और जब सारा सामान एक साथ ऐसे टेबल पे रखा जाए ना, तो फिर ऐसे में लगता है कि इतना सामान था किचन में, सच में ऐसे ही लगता है। और किचन में जब सारा ये सब सामान होता है तो लगता है कि किचन तो बिल्कुल खाली खाली सी है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे सामान। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैं अपना नाश्ता भी नहीं कर पाई आज, और इतनी भूख लग रही थी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा जितने ये फ्रिज क्लीन करती है इतने मैं अपनी चाय पीती हूँ और अपना ब्रेड जो भी मैंने खानी थी, पीनट बटर ब्रेड खाया था साथ में। तो फटाफट से अपना नाश्ता किया, चाय भी ठंडी हो रही थी, फटाफट जैसे तैसे बस ख़त्म करा और लग गई फिर से काम पे। तो जब मैं ये वाला काम कर रही थी ना, ये जो मैं बर्तन वाला रैक खाली कर रही हूँ और ये जो टेबल था ये सब खाली कर रही हूँ, तो उस टाइम क्या कहते हैं, ये करने लग गई थी, बर्तन धोने लग गई थी वहाँ छोटी किचन में। जो हमारी एक छोटी किचन है वहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी। तो मेरे को लगा कि अभी तो किचन का ये सारा काम हुआ ही नहीं है, पहले बर्तन किस लिए धो रही है, मेरे को समझ नहीं आया। तो फिर और ये जाने की भी कर रही थी उस टाइम, फिर मैंने उसी टाइम बोल दिया इसको कि ये जो बर्तन का रैक है, ये टेबल है, ये भी तो साफ़ करना है। तो बस जैसे तैसे इसने बस कर दिया इसको साफ़, बट ज़ोर इसको बहुत पड़ रहा था। तो फिर अपना लेकर आई कपड़ा और फिर से अब इसको लग गई और इसको फिर इसने क्लीन किया। ये सब कुछ छोड़ के जा रही थी, अब आपके सामने है। पूरा टेबल अभी भरा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, नीचे भी सामान भरा पड़ा है, न्यूज़पेपर बिछाना था, सब कुछ करना था। ये मैडम जी तो ऐसे ही छोड़ के चल दी थी, तो अगर मैं ना रोकती तो ये शायद ये भी ना करती। तो बस अब ये जो भी काम कर रही थी, अब ये सारा मैं अकेली कर रही थी। जितना भी समेटा समेटी सब मैंने ही करा, क्योंकि फिर उसके बाद उसने बोल ही दिया था कि मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को दूसरे काम पे जाना है। तो 1 घंटा बस जैसे तैसे उसने टाइम दे दिया, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं दे सकी। और अब उसके बाद मैंने ये फ्रिज पे एक बार खुद भी कपड़ा एक बार लगा दिया था। जब तक खुद ना लगाओ ना मुझे चैन नहीं आता। मुझे होता है कि एक बार ऐसी चीज़ जहाँ पे फ्रिज में हमने सारा खाने पीने का सामान रखा है, तो एटलीस्ट हम अपने साफ़ हाथों से एक बार कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने स्लैब पे भी एक बार कपड़ा मार दिया था, और अब ये फ्रिज तो बिल्कुल क्लीन है। तो अब मैं जितना भी सामान था फ्रिज का वो सब फ्रिज में रख दूँगी, और जो हटाने वाला था वो मैं हटा चुकी हूँ। तो फ्रिज कितना खाली खाली हो गया था ना, बहुत अच्छा लगता है। तो डोर साइड पे मैं इस तरीके से सारा सामान सेट करके रखती हूँ, जैसे चीज़ क्यूब्स हो गया, चीज़ स्लाइस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज, सब कुछ मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ। और इमली की चटनी वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक और जैसे ये हो गया और हर्शीज़ हो गई, सब मैंने यहीं पे सेट किया हुआ है। और ये है वेजिटेबल बास्केट, इसके अंदर मैं हमेशा न्यूज़पेपर रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी सब्ज़ी का मॉइस्चर होता है ना वो सब सोख लेता है इसमें। और अगर कोई सब्ज़ी ख़राब भी होती है तो वो उससे क्या होता है कि वेजिटेबल बास्केट हमारी गंदी नहीं होती। तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही होएगा, जो भी होगा तो वो हम चेंज कर सकते हैं। पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं बिछाती थी स्टार्टिंग में, मुझे इतना चीज़ें देख देख के समझ में आती हैं, पहले नहीं आता था इतना कुछ। तो न्यूज़पेपर नहीं बिछाती थी, तो उससे क्या होता था, वेजिटेबल बास्केट मेरी गंदी भी हो जाती थी, तो उसे बार बार क्लीन करना आसान नहीं होता। तो अब कभी कभार न्यूज़पेपर बस चेंज करना पड़ता है और बास्केट मेरी एकदम क्लीन रहती है। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने फटाफट से पहले मन्नू के लिए लंच प्रिपेयर किया। तो उनको भूख लग रही थी और करीब शायद 2 सवा 2 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो बस अपना सबसे पहले उनके लिए खाना बनाया और उसके बाद फिर अनाया और मैंने भी अपना लंच कर लिया था, क्योंकि इतनी देर तक तो भूख लगी जाती है और मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है जब मुझे काम करना होता है। हाँ, मैं एकदम से ओवर ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही खा पाती हूँ, लेकिन चाहिए होता है कुछ ना कुछ। चाहे मैं चाय ले लूँ, चाहे ब्रेड ले लूँ, कुछ ना कुछ मुझे साथ में चाहिए। मैं नॉन स्टॉप एकदम भूखे रह के काम नहीं कर सकती, एनर्जी लेवल मेरा और डाउन हो जाता है उससे। तो बस अब यहाँ पे परांठी वगैरह मैंने बना दी है, और मिक्स वेज जो बनाई थी वही मैं मन्नू को दे रही हूँ, वही रात को भी दे दूँगी। और जब मैं ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो हम 2-2 टाइम 3 टाइम भी खा लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और इन सब्जियों को बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सब्ज़ी मैं नीचे मम्मी पापा को भी दे दूँगी रात को डिनर टाइम पे, जब उनका मैं खाना बनाती हूँ तब उनको मिक्स वेज दे दूँगी, उनको भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली स्पेशल मिक्स वेज। मैंने आपको इसकी शक्ल तो नहीं दिखाई कैसी बनी थी, लेकिन बनी बहुत टेस्टी थी। तो कई बार नहीं याद रहता वीडियो बनाना, और साथ साथ चाय भी बना दी मन्नू के लिए, और मेरा काम हो चुका है अब ये।
और अनाया को भी दे दिया था खाना और अब मैं भी खा लूँगी। मन्नू को चाय 10 मिनट तक दूँगी, अभी उन्होंने कर्ड वगैरह खाई है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसे भी मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑयल की ये बॉटल्स रखती हूँ, तो जिस वजह से ये पूरा थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है। और किचन में वैसे भी जो भी चीज़ होएगी वो थोड़ी सी तो ऑयली हो ही जाती है, क्योंकि किचन में पूरा टाइम काम हो रहा होता है, गैस का, घी का, ऑयल का, पता नहीं क्या क्या होता है, जिस वजह से सब कुछ चिपक जाता है, इसके ऊपर गंदगी चिपक जाती है। तो अब यहाँ से ये जो है ना टिश्यू पेपर्स मैंने रखे हुए थे, इसके ऊपर फिर मैं ऑयल की बॉटल्स रखती थी, जिससे ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज़र जो है गंदा ना हो। तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, नहीं तो इतना ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता था पहले तो, जब मैंने इसके ऊपर रखना स्टार्ट नहीं किया था टिश्यू पेपर। और जब से टिश्यू पेपर रख के मैं ऑयल की बॉटल्स रखती हूँ ना, तो ये इसके ऊपर जो चिकनाई लगती है ना वो कम लगती है ऑर्गेनाइज़र पे। तो इसके ऊपर मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो वैसे तो ओरिजिनल रखना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे ओरिजिनल बहुत ही कम टिकते हैं, बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं टिकते हैं, इस वजह से मैंने आर्टिफिशियल रखा है। तो यहाँ पे मैंने अब फ्रेश ले लिए हैं ये टिश्यू पेपर्स, जिसको मैं अब फिर से रख दूँगी, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ऑयल की ये डिस्पेंसर्स। और नीचे वाला जो एरिया है इसमें मैंने रखा हुआ है शहद और इलायची पाउडर, हींग, काली मिर्च पाउडर, जो भी चीज़ें मतलब मेरे को डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। और यहाँ पे चीनी पत्ती भी रख दूँगी। इतने क्लीन करते करते 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने मन्नू को चाय भी दे दी थी। तो अब ये जो है ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे सेट कर दिया वापस से जहाँ पे पहले रखा हुआ था। और किचन अब थोड़ी सी खाली खाली सी हो गई है। तो ये जो सर्विंग स्पून जिसके अंदर मैंने रखे हैं, इसको भी मैंने पूरा अच्छे से साबुन से पूरा क्लीन किया है। थोड़ा सा इस पर भी ऑयल लग ही जाता है, क्योंकि आसपास हम किचन में जो भी चीज़ वैसे भी हो तो उस पर थोड़ी सी चिकनाई आ ही जाती है और सारी डस्ट इन सब के ऊपर चिपकती है। तो जितने भी सर्विंग स्पून थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया था एक बार और सारा सेट करके रख दिया। और ये जो स्पून होल्डर है इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वॉश ज़रूर करूँगी। जब सारी चीज़ें वॉश हो रही हैं तो इसे भी कर देना चाहिए। तो बाकी सारे स्पून्स को भी मैंने एक बार पानी से निकाल दिया था और सारी चीज़ें इसके अंदर मैं सेट कर दूँगी। फॉर्क मैं अलग रखती हूँ और छलनी वगैरह बिल्कुल लास्ट में रखती हूँ। जितने भी नाइफ़ है वो एक साथ रख देती हूँ और छोटे स्पून्स अलग रखती हूँ। इस तरीके से पूरा एक वो सेट करके मैंने रखा हुआ है। और अब मैं फटाफट से अपना लंच कर लेती हूँ। एक ही परांठी खाऊंगी, छोटी सी बनाई थी, और साथ में थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। सब्ज़ी अभी नहीं खाऊंगी, वो मैं रात को ही खाऊंगी। तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी। तो ये जो वेजिटेबल रैक है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सारा सामान पहले बाहर निकाल के मैंने रख दिया। और 2 यहाँ पे नॉन स्टिक मेरे पैन भी पड़े होते हैं बिल्कुल लास्ट नीचे वाले खाने में। और इसके सारे न्यूज़पेपर भी मुझे चेंज करने हैं, तो मैं झुक के तो नहीं कर सकती, मेरे लेग्स में पेन हो जाता है, जिस वजह से मैं इसको यहाँ पे ले आई। और अब मैं यहाँ पे करूँगी, जबकि किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब यहाँ पर एक बार और कपड़ा लगा दूँगी। अब यहाँ पर पहले साफ़ कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो सारा मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर न्यूज़पेपर सारे बिछाए। बिछाने को तो हम वो भी बिछा सकते हैं, जो शीट्स आती हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, हम वो कैबिनेट्स में रख सकते हैं। और ये इसके ऊपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं न्यूज़पेपर शुरू से बिछाती आई हूँ, तो फिर मैं वही बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर अब बिछा दिया है। और अब यहाँ पे सारा सामान सेट कर दूँगी। सामान भारी हो जाता है, तो फिर इसको मैं अब नीचे पहले रखूँगी, वहीं पर जहाँ पे ये पड़ा हुआ था, फिर मैं सामान इसके अंदर डालूँगी। क्योंकि अगर मैं पहले सामान डाल देती तो इसको उठाना मुश्किल हो जाता। और ये प्लास्टिक का है, जिस वजह से इसकी जो स्टिक्स है ना वो बाहर निकल जाती हैं। जो इसके अंदर डंडियाँ ये अटकी हुई हैं सारी, तो ये बाहर निकल जाती है। इसलिए मैं नीचे इसको पहले इसको नीचे रखा, फिर सामान सेट किया है। और ऊपर वाले खाने में मैं सारा फ्रूट्स रखती हूँ।
तो ब्रेड भी रख देती हूँ यहाँ पे, और किचन नैपकिन्स अगर रखने हो तो रख देती हूँ, वैसे वो मैं दूसरी कैबिनेट में रखती हूँ। अभी भी बहुत काम बचा है, तो अभी इसको भी सेट करना है। तो चलो करते हैं वही बाकी का काम। और ये देखो प्याज जो बचे हुए हैं, एक्चुअली पापा बिल्कुल भूल गए थे, तो उनको याद ही नहीं आया कि श्राद्ध में प्याज लेने ही नहीं है, तो वो गलती से प्याज ले आए। तो मम्मी ने मेरे को फिर भी पकड़ा दिए। मम्मी ने कहा चाहे यूज़ मत करना, लेकिन रख लेना अब अपने पास। तो मैंने उसको छोटी किचन में अब सेट करके रख दूँगी। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी मैंने क्लीन कर दिया एकदम अच्छे तरीके से, और ऊपर रखे हैं सारे जार्स, और सबसे नीचे मैंने मिक्सी जार रखे हैं। तो जितने भी कांच के बर्तन सूख गए थे वो मैं अलमारी में सेट कर रही थी। जो जो समझ आता जा रहा था, जो जो मेरे हाथ लगे जा रहा था, वो मैं साथ साथ सेट करती जा रही थी। अब ये जो नमकदानी है, इसे भी सोचा कि साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। अभी तो वैसे ये मैंने थोड़े टाइम पहले ही क्लीन करी थी, लेकिन एक बार और क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और जितने भी ये नमक मैंने इसके सॉरी ये जो मसाले भरे हुए हैं, इसको उसी में ही पड़े रहने दिए, उनको वॉश नहीं किया। सिर्फ इसका जो बॉक्स था उसको वॉश किया था, और उसके कवर को वॉश किया है बस। और अभी जितने भी मसाले कम इसके अंदर थे, उन सबको मैं फ़िल कर दूँगी। और सारा फिल करने के बाद मैं इस बॉक्स में डाल के इसे वापस सेट कर दूँगी। मैंने एक ना नमकदानी लेनी है, मतलब मसाला दानी लेनी है, और वो मैंने अमेज़ोन पे ना ऐड टू कार्ट की हुई है। तो लेकिन अब श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, जिस वजह से मैं अभी परचेज़ नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो ये श्राद्ध फिनिश होंगे तब मैं ख़रीदूँगी। श्राद्ध में बहुत लोग नई चीज़ें नहीं ख़रीदते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं नई, लेकिन जैसे कपड़े हो गए, कोई भी घर की ऐसी वैसी चीज़ हो गई, होम डेकोर का कुछ भी आइटम हो गया, चादर हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई नई, हम ऐसी नई चीज़ें यूज़ भी नहीं करते और ख़रीदते भी नहीं हैं। कोशिश हमारी यही रहती है। और लेकिन हाँ, ये है कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी, अनाया की शायद टी शर्ट ऑर्डर करी थी। और वो हाँ, अनाया की टी शर्ट ही मैंने स्वेट शर्ट ऑर्डर करी थी, तो वो अब किसी भी टाइम आ जाएगी। डेट तो वैसे 23 की दिखा रहा है, और वो मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। बहुत लोगों से सुना है कि मीशो पहले जितना बेकार था, उतने अब उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ज़्यादा महंगी नहीं है वो टी शर्ट। जब आएगी तो मैं आपके साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि वो श्राद्धों के बीच में आएगी। हाँ, बस ये है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर तो मैं रख लूँगी। और लेकिन अनाया को भी नहीं पहनने के लिए दूँगी, वो अनाया के लिए मंगवाई है मैंने, तो वो मैं श्राद्ध के बाद ही फिर इसको बोलूँगी कि पहन ले। और अगर उसका पीस मुझे नहीं लगा ठीक, तो फिर वो मैं रिटर्न करा दूँगी। देखते हैं अब क्या होता है। तो मेरी किचन पूरी सेट हो चुकी है, फ्रिज भी पूरा सेट हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जान आ जाती है उस जगह में बहुत अच्छे तरीके से। और इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर वाली जगह पे मैंने सारी ट्रे रख दी हैं। तो सारी सर्विंग ट्रे मैंने यहाँ रखी हुई हैं ताकि मैं इजीली यहाँ से ले सकूँ। नहीं तो मैं पहले छोटी किचन में रखती थी, तो मुझे बार बार मुश्किल भी होती थी वहाँ से लेकर आने में। और अब मैं ये जो जिसमें मैं राशन का सारा सामान रखती हूँ, अब इस अलमारी को मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी। इसको सिर्फ 2 मिनट दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, जो जो आया हुआ था पॉलीथीन से निकाल के सब सेट कर दिया। और जितने भी ये कंटेनर्स हैं, इनको भी मैंने अच्छे से एक बार कपड़े से क्लीन कर दिया। बहुत जल्दी क्विक वाला क्लीन किया था, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा ये क्लीन ही था, बस हल्की हल्की जैसे मिट्टी लग जाती है वो क्लीन कर रही हूँ। और जितने भी ये ग्लास जार्स हैं, जितने भी ये ग्लास के कंटेनर्स हैं, उन सबको इसके अंदर मैंने मसाले भरे हुए हैं। तो जो मुझे कम यूज़ में आते हैं उसको मैं पीछे रखती हूँ, और जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं उसको मैं आगे रखती हूँ। तो ज़्यादा यूज़ में मेरे आता है बेकिंग सोडा, राई,
भुना हुआ जीरा, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। और बाकी जो मसाले होते हैं वो मैं नीचे वाले खाने में रखती हूँ। जो थोड़े बहुत, जो इससे वो चना मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला, पनीर मसाला, वो सब मैं सबसे नीचे वाले खाने में रखती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरा सेट किया हुआ है। और जो ऊपर वाला जितने कंटेनर्स पड़े हैं उसके अंदर है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, जीरा, ऐसी चीज़ें, और कसूरी मेथी, इस तरह का सारा सामान है। अब इन सब को भी मैं यहाँ से क्लीन कर दूँगी। और ये जो टी बॉक्स है जिसके अंदर मैं सौंफ, दालचीनी वगैरह सब रखती हूँ, खड़े मसाले टाइप, वो सब रखे हुए हैं। और मैदा का बॉक्स हो गया, बेसन का हो गया, ये सब यहीं पे सेट किया हुआ मैंने। तो बहुत इजी होता है, फिर यहाँ से कुछ भी चीज़ चाहिए हो एकदम से बस निकाल लिया और हो गया। तो जितने भी दाल के भी बॉक्स हैं वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे और उनको यहाँ पे सेट करके रख दिया था। और ये जो बीच वाला खाना है इसके अंदर मैंने पीनट बटर वगैरह रखा हुआ है, पास्ता रखा हुआ है। और जो दालें कम यूज़ होती हैं वो मैं सबसे पीछे रखती हूँ। और जैसे काले चने हो गए, वो भी हमारे घर मतलब ये लगा लो साल में 2 या 3 बार ही मुश्किल से बनते हैं। 2 बार तब बनते हैं जैसे एक बार अप्रैल में आते हैं, वो नवरात्रे आते हैं तो अष्टमी पे बनते हैं। और एक बार जब अक्टूबर में आते हैं नवरात्रे तब अष्टमी पे बनते हैं। और आगे पीछे कभी मेरा मन कर जाए तो एक बार मैं तब बना लेती हूँ। तो मैं ये लगा लो साल में 3 बार मुश्किल से ही काले चने बनते हैं बस। तो इसलिए मैं उसका बॉक्स पीछे रखती हूँ और जब बनाने होते हैं सिर्फ तभी मंगवाती हूँ। तो ये बस थोड़ा सा बचा हुआ था, अब इसको मैं यूज़ में ले लूँगी। और बाकी ये चने की दाल और अरहर दाल हो गई, मखनी दाल हो गई, नमक हो गया, ये सब मैं आगे आगे रखती हूँ। तो अब ये अलमारी भी मेरी पूरी क्लीन हो गई थी। नीचे बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ये सब चिप्स मन्नू बहुत शौक से खाते हैं इसलिए वो अपने लिए ला के रखते हैं। मैं तो इतना नहीं खाती हूँ, अनाया कभी कभी खा लेती है। और अब ये डाइनिंग टेबल बड़ी मुश्किल से अब जाके खाली हुआ है, तो अब मैं इसको एक बार इस पर भी कपड़ा लगा दूंगी और अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। और जितने भी ये मैंने शीट्स भी यहाँ पे बिछाई हुई थी, मैट्स, टेबल मैट्स, तो इनको मैं वापस से यहीं पे ही रख दूँगी इनको साफ़ करके। तो वैसे तो अभी कुछ ऐसे डेकोरेशन वगैरह तो मैं कुछ नहीं करी, सिर्फ क्लीनिंग का टाइम था मेरा। जितना भी किचन से रिलेटेड चीज़ें थी वही सब क्लीन की हैं और अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे सारी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे घर की। तो श्राद्धों में ही हम मोस्टली क्लीनिंग अपने घर की सारी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हमारी हमेशा किचन से ही होती है, क्योंकि श्राद्धों में हमारे घर में किचन सबसे पहले मेन है, वो क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो भी घर में जो भी डीप क्लीनिंग होगी उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।